गुड मॉर्निंग। नहीं, हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह हो गई, अभी हम हैं थल में। थल में हमने कौन सा होटल था मैं बाहर निकल के आपको दिखाऊंगा। थल है केवल 800 मीटर की हाइट पे, सी लेवल से 800 मीटर। और भाई साहब बहुत गर्म जगह है थल। वो तो अच्छा हुआ कि कल यहाँ पे बारिश हो चुकी थी हमारे आने से पहले, इसलिए थोड़ी सी गर्मी कम है, नहीं तो बहुत गर्म जगह है। कल यहाँ पे आया था आंधी तूफान। आंधी तूफान आया भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त, और बिजली की लाइन कहीं से डैमेज हो गई, बिजली आई नहीं, अभी भी इन्वर्टर पे चल रहा है, केवल लाइट ही लाइट जल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बिजली नहीं आई भाई साहब, पंखा नहीं चला। पंखा नहीं चला तो रात को हमारे ऐसी की तैसी हो गई दोनों की, पसीने से लथपथ, और मच्छर आ गए। और भाई साहब सोना बड़ा मुश्किल हो गया। होटल तो बढ़िया है, 600 रुपये का रूम था बिना मोल भाव करे, और मैं तो बिना नहाए निकल रहा हूँ। अच्छा, गीजर भी नहीं चला। अब गीजर नहीं चला तो अपने लिए तो बढ़िया काम हो गया। नहाना नहीं पड़ेगा। नहाना नहीं पड़ेगा। होटल आलोक में रुके थे जी, और अब हम चलते हैं यहाँ से। आज तो चौकोड़ी रुकेंगे, हो सकता है चौकोड़ी पहुँच के मूड बदल जाए, बाकी पता नहीं, कह नहीं सकते। और अभी क्या है कि बाइक चलाने को मिल गया मुझे, और मुझे कैसे मिली है इसकी मैं स्टोरी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये है जी रामगंगा नदी का पुल, नीचे से रामगंगा नदी जा रही है। और ये रामगंगा जो है नहीं, वो वाली रामगंगा नहीं है जिम कॉर्बेट वाली, ये दूसरी है, और जिम कॉर्बेट वाली अलग है। अच्छा हाँ जी, मैं अभी बताऊंगा आपको कि मुझे आज बाइक कैसे मिली, इसकी स्टोरी क्या है। ऐसा था, बाइक में ना तेल डलवाना था, और दीप्ति जो है हमेशा तेल डलवाने से बचती है। तो हमारे होटल के पास ही पेट्रोल पंप था। मैंने कहा दीप्ति से, मगर तू जा पेट्रोल पंप पे तेल भरवा के ले, मैं यहीं पे खड़ा हुआ होटल के सामने। कहने लगी कि नहीं तू जा तेल डलवाने, और वापसी में फिर मुझे दे देना बाइक। तो भैया इस तरह से मुझे बाइक मिली, और फिर मैंने इसको वापस हैंड ओवर नहीं करी। यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप थे, एक पे तो पेट्रोल ख़त्म था, और दूसरे पे था, मिल गया था, मतलब 1000 रुपये की टंकी मैंने फुल करवा ली। ये बस आई है, कहाँ से आई है ये बस? दिल्ली से आई है, धारचूला जा रही है। टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास। और एक बस धारचूला से दिल्ली की अभी वहाँ खड़ी हुई थी थल में, वो हमने आपको दिखाई नहीं। चौकोड़ी पहुंच गए जी, और यहाँ पे ना एक बड़ा मज़ा हो गया, मैं बताऊँ कैसे। चौकोड़ी आने से पहले हमने यहाँ के कुछ होटलों के होम स्टे, एक दीपक होम स्टे हुआ, एक ये होटल हिमशिखर हुआ, एक ओजस्वी रिसोर्ट है, तो यहाँ के कई सारे लोकेशन देख के पहले से नोट कर रखा था कि इनमें जा के ट्राई मारेंगे, जो भी जहाँ पे भी फील सी आ जाएगी, जहाँ मज़ा सा वहीं जाके स्टे कर लेंगे और आपको भी दिखा देंगे। तो भाई हम सबसे पहले यहाँ दीपक होम स्टे के सामने ही आगे रुके, और अक्षय भाई एकदम आ गए, कहने लगे नीरज भाई हो। अरे मगा यार, मतलब हेलमेट ऐसे लगा रखा था, मैं खुद को भी नहीं पहचान सकता। भाई ने पहचान लिया। तो अब तो इन्हीं के यहीं पे हमने डेरा डाल दिया, दीपक होम स्टे। दीपक कौन है जी? मेरा ही नाम है, वैसे निकनेम मेरा दीपक नाम। अच्छा, अक्षय होम स्टे कहो या दीपक कहो? अच्छा। तो चलो यहाँ पे रुक गए, 1 दिन या 2 दिन यहाँ रुकेंगे। और हिमालयन व्यू, मतलब जो बर्फीली चोटियों का व्यू जिसके लिए चौकोड़ी फेमस है, वो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है शाम को दिख जाए, हो सकता है सुबह दिख जाए, हो सकता है ना दिखे। तो चलो एक बार मैं आपको रूम की विजिट करा देता हूँ। कितने रूम है आपके यहाँ? सर मेरे 3 रूम हैं। 3 रूम है, ऊपर ही तीनों। चलो ठीक है ना। सारी डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये हैं जी 3 रूम, और इन्होंने गार्डन वगैरह बना रखा है, और सामने तो व्यू दिखाई देता होगा। सर सनराइज सामने से, सनराइज सामने से। अच्छा, व्यू इस साइड से दिखता है। ओके चलो बढ़िया है। आ जाओ, रूम भी दिखा दे। वाह, ये रूम है जी, बढ़िया रूम है। सारी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, रेट वगैरह सब कुछ। यहाँ पे कहाँ घूम सकते हैं भाई चौकोड़ी में? सर यहाँ पे टी गार्डन। अच्छा, टी गार्डन आपको चेक पोस्ट से पड़ेगा आगे। अच्छा, और एक हैंगिंग रॉक है यहाँ पे। हैंगिंग रॉक, और एक वाटरफॉल है नीचे काली ताल करके। अच्छा, वो आपको कल विजिट करा देंगे इसको। ठीक है। चलो जी अब आपको चौकोड़ी घुमाते हैं। चौकोड़ी में सबसे मेन तो है हिमालयन व्यू, जो कि अभी आजकल बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा भाई ने थोड़ी देर पहले पॉइंट बताए थे जी, वो पॉइंट है, तो हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं। और अभी शाम का टाइम दोपहर बाद होने लगी है, तो बारिश होने के चांस है, बारिश के साथ पड़ेंगे ओले भी जैसा भी है। तो चलो चलते हैं। कौन कौन सी जगह बताई थी? एक वो बताया, और एक वो बताया।
तो चलो आपको लेके चलते हैं, पहले वहाँ पे लेके चलेंगे, उसके बाद वहाँ पे, और उसके बाद फिर वहाँ पे। ये जी चौकोड़ी से अभी हम बस जस्ट बाहर ही निकले हैं और यहाँ पे सड़क के दोनों तरफ है चाय के बागान। हालांकि उतने घने बागान तो नहीं है जैसे आसाम बंगाल में होते हैं, लेकिन फिर भी ये देख लो जी उत्तराखंड की चाय। तो इन दोनों बागानों के बीच में से सड़क निकल रही है ये वाली। चौकोड़ी से जी 2-2.5 किलोमीटर दूर है खोला गांव, वहाँ तक तो बढ़िया सड़क बनी हुई है। और खोला गांव से आगे हम जा रहे हैं कोटमन्या। वैसे चौकोड़ी से कोटमन्या के लिए मेन रोड है, उससे हम जा सकते थे। ओए बैग गिरेगा यो। लेकिन खोला गांव से कोटमन्या वाली ये रोड है, बड़ी उबड़ खाबड़ रोड है, लेकिन इसमें मज़ा आ रहा है। जंगल के अंदर तो घना घनघोर जंगल है। और दीप्ति को जंगल में क्या दिखाई देता है? बर्ड वाचिंग, पक्षी दिखाई देते। अबे रुक जा, वो पता नहीं इसको कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो इसमें कोई आवाज़ें आ रही है, मुझे तो इसे पता नहीं। वीडियो भी बना लिए, खाली कभी फ़ोटो खींच के रह जावे। और दूर जो है ना आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ भी बिजली की कड़कने लगेगी और बारिश भी पड़ेगी। ये जी कोई तिराया आ गया, यहाँ से 1-8 किलोमीटर आगे कोटमन्या है। और घना जंगल तो है, बढ़िया पक्षियों की तो आवाज़ ऐसी आ रही है। और दीप्ति बड़ी खुश हो रही है, कभी पक्षी भी इसको दिखाई दे रहे हैं, चिड़ी और वो तितलियों के भी पीछे पड़ी हुई है। आसमान में बादल जो है घिरने लगे हैं। हालांकि हमारे ऊपर अभी धूप है, लेकिन ये धूप ना बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर अचानक ही बारिश शुरू हो जाएगी। किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है, बस ये समझ लो। और हमारा क्या है कि हम भले ही जंगल में हो, लेकिन अपने होटल से 5 मिनट की दूरी पे हैं। जैसे ही बारिश शुरू होगी एकदम से बाइक स्टार्ट करेंगे, भाग जाएंगे 5 मिनट के अंदर होटल में। अरे आ जा भाई, तितलियों में इतना जीना लगा हुआ है। आगे 1-8 जगह और रुक लेंगे जंगल से। मैं देख धूप भी चली गई यार। चिड़िया की ना वीडियो तो नहीं आ पाई, पर फोटो आ गई है। पहचान करने लायक फ़ोटो आ गई है। क्या क्या मिल गया तुझे? तितलियाँ मिली। तितली मिली बस। कोई पक्षी ना मिल रहा? पक्षी नहीं है यहाँ पे, आवाज़ें तो आ रही है पर दिख नहीं रहे। थोड़ा सा आगे चलते घने जंगल में। ये यहाँ मिल गया जी दीप्ति को काफल का पेड़। और हमने ना काफल का पेड़ देखा तो बहुत बार है, लेकिन पहचाना, रिसर्च पूरी हो गई, पहचाना पहली बार है काफल। कुछ इस पर काफल लगे हुए हैं, तो बढ़िया बढ़िया सी वीडियो बना, मुझे गाली नहीं पड़नी चाहिए। बारिश आ गई। बारिश क्या कितने लाई तोड़ के यार 4 ही मिले, बारिश पड़ने लगी। बारिश पड़ने लगी। चल चल भाग 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 भाग। बारिश आ गई जी, बारिश। ले ये रख, पहले इसको रख बैग में। चौकोड़ी से 4 किलोमीटर हैं जी हम, 4 किलोमीटर दूर। 4 किलोमीटर में लगेंगे 10 मिनट। 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, बिजली गिरेगी, बस ओले ना पड़ जाए। एंड द फाइनली पहुंच गए भाई चौकोड़ी। बारिश में थोड़े से भीग गए, वो ज़्यादा नहीं भीग गए। और अब पड़ेगी बारिश 3-4 घंटे बढ़िया एकदम कैडी। और ओले भी पड़ेंगे। ओले के तो मैं तब से कह रहा हूँ जिस टाइम धूप निकल रही थी ना बढ़िया, और दूर के पहाड़ों में वो बिजली सी कड़क रही थी, उस टाइम से कह रहा हूँ मैं ओले। तो अब देख लियो नीरज भाई की भविष्यवाणी। एक दिन ऐसा हुआ जी, मेरी भविष्यवाणी फेल होगी। थार में से बहुत सारे लोगों ने मज़े ले लिए मेरे कि नीरज की भविष्यवाणी फेल होगी। तो उस दिन के बाद मैंने अब कसम खा ली कि अगर कोई भविष्यवाणी मेरी फेल होगी ना, उसको दिखाना ही नहीं है, और कट कर देना है सीन। और जो पास होएगी उसको ही दिखाना है बस। तो अभी मैं कह रहा हूँ ओले पड़ेंगे, तो अगर ओले नहीं पड़े तो इस सीन को काट दूंगा। और अगर आप ये सीन देख रहे हो तो इसका मतलब कि ओले पड़ेंगे। तो बाइक यहाँ पे बाहर खड़ी कर दी है। पहाड़ों में गाड़ी वाड़ी सब बाहर ही खड़ी होती है। एक ये होटल हिमशिखर है, इसकी तो है छोटी सी पार्किंग सी, लेकिन इसकी पार्किंग भी ओपन ही है। चलो बारिश रुकेगी, आपको हिमशिखर के भी दर्शन कराएंगे, मतलब होटल हिमशिखर के। हिमशिखर तो यहाँ से कोई दिख ही नहीं रहा है। और बाकी तो है ही
3-4 घंटे बारिश होएगी, फिर उसके बाद शाम को मौसम खुल जाएगा, फिर देखेंगे आपको इधर उधर कहीं लेके चलेंगे। भाई साहब बारिश हो गई निमट गई बहुत ज़बरदस्त, और इस दौरान मैंने फेसबुक पे चला दिया लाइव, 1.5 घंटे तक लाइव चला। इस दौरान वो हुआ, वो ओले पड़े, आंधी तूफान, लोगों की कुर्सियाँ उड़ी कई सारी, और 4:30 बजे होगी बारिश ख़त्म। तो अभी थोड़ा सा आराम करके, और हमें सामने ना हिमालय की चोटियाँ यहाँ से दिखाई देने लगी है, जिसके लिए कोसानी फेमस है। तो हम ऐसे किसी बढ़िया से व्यू पॉइंट, आई एम सॉरी, जिसके लिए चौगड़ी फेमस, मुझे कुछ भी निकल जाता है। इधर कोसानी है थोड़ी सी दूर, इधर मुंशियारी है। लाइव जो चलाया ना मैंने, तो उसमें कई बार मुंशियारी निकल गया जी, हम मुंशियारी में, मुंशियारी में। फिर मुझे बार बार आई एम सॉरी बोलना पड़ता था। ये आई एम सॉरी वर्ड पे मुझे वो लेना पड़ेगा, वो कुछ होता है, वो कुछ कॉपीराइट कुछ होता है, वो लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अभी हम बाइक उठा के चलते हैं थोड़ा सा इधर उधर, और कहीं बढ़िया सी लोकेशन पे रोक के, और आपको बढ़िया नज़ारे, नीचे वैली में कुछ बादल, इधर देखो बेरीनाग की तरफ बादल, गोप्रो में तो कुछ ना दिखाई दे, वाइड एंगल है, मेरा मुंह बढ़िया दिख रहा होगा, बाकी कुछ ना दिख रहा होगा। तो मैं चलता हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करनी, ठीक है। साफ़ कर भाई, बढ़िया तरह से साफ़ कर। ये हरामी है बहुत, ये अच्छा बंदा नहीं है। कालू बहुत बढ़िया आदमी है नहीं भाई? ये टाइगर है इसका नाम? अच्छा टाइगर, हाँ टाइगर तो है भाई, कालू टाइगर। ये पहुंच गए जी एक ऐसी जगह पे जो बढ़िया सा व्यू पॉइंट है, मतलब ऐसे हम अंदाजे से चढ़ के नीचे सड़क पे गुजार रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले आए थे ना हम इसी सड़क पे। किधर है सड़क? वो नीचे दिखाई दे रही है। तो थोड़ी देर पहले आए थे, तो हम तब देख के चले गए थे कि अगर मौसम साफ होता, हाँ जी देखो जी वो रही सड़क है ना, तो हम उस टाइम देख के चले गए थे कि अगर मौसम साफ़ होता तो यहाँ से बड़ा अच्छा नज़ारा दिखता, ऐसा हम। तो अभी मौसम साफ साथ हुआ कुछ, और नज़ारा वाकई बहुत बढ़िया है। तो यहाँ व्यू पॉइंट से आपको कुछ नज़ारे वजारे दिखाते हैं। चोटियाँ तो ऐसी क्लियर तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ दिखाई दे रही है। और चोटियाँ कौन सी है वो पहचान में नहीं पड़ रही मुझे, नहीं तो मैं आपको चोटियों के नाम भी बता देता। बट जो भी कुछ है आप देख लो, और वाह वाह ज़रूर कर दियो भाई। अभी हम बाइक को यहाँ पे खड़ी करके अंदर जंगल में चलते, जंगल में जाते हुए एक रोड भी दिखाई दे रही है। रोड से वैसे हम बाइक से भी जा सकते थे, लेकिन एक तो बर्ड वाचिंग, वो जो दीप्ति की बीमारी है बर्ड वाचिंग, तो वो थोड़ी सी बर्ड वाचिंग भी हो जाएगी, और थोड़ी सी जो है वॉकिंग भी हो जाएगी। ये वाली रोड है जी, ये रोड है, पता नहीं कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, बट देखने में बढ़िया लग रही है, आगे जंगल में जा रही है। क्या नाम था इस पक्षी का? वो कटफोड़वा, ये जो भी सामने ऊपर जो बैठा हुआ था। हाँ। अच्छा, इसका नाम तो तुझे पता है। बहुत सारे पक्षी तो ऐसे हैं जिन्हें हम रोज़ देखते आ रहे हैं 15-20 दिन से, और दीप्ति जाके फेसबुक चलाने शुरू कर देती है पक्षियों के नाम रटे कर। अभी जाके ये जो जितने भी हमने अगर मगर से के फ़ोटो खींचे ना इधर उधर के, सबको जाके तुझे याद करना है। इसको कैसे रंग बिरंगा बना रखा है, दुल्हन सी बन रही है। क्या था? रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई हैं? रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई। अच्छा, याद तो सारे हैं। सारे नहीं याद। बर्ड वाचिंग करने में भी ना सांस चढ़ जाती है फुल जूम पे, और सांस रोक के ऐसी। अब वो सामने दिखाई दे रहा है हिमालय की कुछ चोटियाँ, एक चोटी दिखाई दे रही है, उसका मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा कौन सा नाम है। उस पर भाई साहब धूप पड़ रही है,
और उसके राइट साइड में कुछ और भी बर्फीला एरिया दिखाई दे रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत भयंकर लग रहा है। और यहाँ पे आना हमारा सफल हो गया। तो चलो मैं आपको म्यूजिक के साथ दिखाता हूँ। ये था जी चौकोड़ी, और यहाँ से साफ मौसम हो तो क्या बढ़िया बर्ड वाचिंग और क्या बढ़िया हिमालयन व्यू। हिमालयन व्यू मतलब स्नो पीक। वैसे तो हम अभी भी हिमालय में ही है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये भी हिमालय ही है। वो उधर से हल्द्वानी से हिमालय शुरू हो जाता है भाई, लेकिन ये जो स्नो बर्फीली चोटियाँ हैं, इनको जो देखने का जो मज़ा है वो क्या है। देखो अभी तक हम थे मुनस्यारी में। मुनस्यारी है एकदम चोटियों के नीचे। तो जब आप मुनस्यारी में खड़े होगे तो जिस चोटी के नीचे यानी कि पंचूली, राजरंभा, उनके नीचे मुनस्यारी, तो मुनस्यारी से वही दिखेंगी। तो दूर की चोटियाँ नहीं दिखती मुनस्यारी से। मुनस्यारी की बस एक कमी है, दिखती तो भाई साहब ऐसी ज़बरदस्त हैं, जो भी चोटियाँ दिखती है ऐसी ज़बरदस्त दिखती है भाई, आदमी पागल हो जाए। वो अलग बात है कि हमें उतनी अच्छी नहीं दिखी मौसम की वजह से। अच्छा, चौकोड़ी है थोड़ा सा दूर, और दूर होने की वजह से यहाँ से पंचचूली भी दिखेंगी, राजरंभा भी दिखेगी, नंदा देवी भी दिखेगी, त्रिशूल भी दिखेगी, अदर बदर पता नहीं सारी दिखेंगी, बहुत सारी दिखेगी। तो जितना दूर होते चले जाएंगे चोटियाँ उतनी ज़्यादा दिखने, 360 डिग्री 180 डिग्री में दिखने लगेंगी। तो चौकोड़ी का अलग अट्रैक्शन है, मुनस्यारी का अलग अट्रैक्शन है, कौसानी का अलग अट्रैक्शन है, रानीखेत का। तो चलो सनसेट हो गया बढ़िया तरह से। आपने पक्षी वक्षी देख लिए, आपने जो है वो देख लिया। अब चलते हैं वापस। अभी हम यहाँ से चलने वाले थे, तो यहाँ सामने की चोटियों से बादल बिल्कुल हट से गए, क्योंकि जब सनसेट हो रहा था ना तो बहुत सारे बादल थे और बस एक ही चोटी दिखाई दे रही थी उस टाइम। तो वो पता नहीं चला क्योंकि उसके अगल बगल की चोटियाँ दिखाई नहीं दे रही थी बादलों की वजह से। तो अब जैसे बादल हटे हैं तो और दूसरी चोटियाँ दिखा। भाई साहब वो चोटी है जी नंदा दे पंचचूली 1 जो कि मुनस्यारी के एकदम सामने पड़ती है। अच्छा, और इसी डायरेक्शन में मुनस्यारी भी है। अच्छा, वो जिस पे हमने आपको लास्ट सीन दिखाया था ना सनसेट वाला, वो थी पंचूली। उसके लेफ्ट में राजरंभा, जो उस टाइम नहीं दिखाई दे रही थी, अब दिखाई दे रही है क्योंकि बादल हट गए हैं। और थोड़े से लेफ्ट में चले जाओ भाई साहब, पता है कौन सी चोटी दिखाई दे रही है? नंदा देवी दिखाई दे रही है। हालांकि क्लियर नहीं है, वहाँ पे हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन वहाँ नंदा देवी, नंदाकोट। और थोड़े से लेफ्ट में चले जाएंगे, त्रिशूल भी दिखती। इस पॉइंट से त्रिशूल नहीं दिखेगी क्योंकि एक छोटी ये पहाड़ सा बीच में आ रहा है, लेकिन अगर कहीं इधर उधर आगे पीछे चले जाए तो त्रिशूल भी दिख जाएगी यहाँ से। अब ज़्यादा क्लियर है, लेकिन अब लाइट कम हो गई, अब कैमरे में उतनी अच्छी कैप्चर नहीं होगी। मज़ा आ रहा है ये देखने में। हाँ, जितना मज़ा तुझे बर्ड वाचिंग में आता है उससे ज़्यादा मज़ा मुझे पीक वाचिंग में आता है। काफल पाको चैता मेरी छैला, ये है जी काफल ना। ये इन्होंने भाई ने दे दिया हमें, होम स्टे वाले ने, दीपक भाई ने, कि काफल खा लो। तो ज़िंदगी में मैं शायद पहली बार काफल खा रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है। लेकिन कमी क्या है इसकी ना, गुठली बहुत मोटी होती है। एक तो फल भी घना ही मोटा है, तरबूज भर का फल है ये है ना। और ये इसकी गुठली है, आधी से ज़्यादा तो गुठली है। मतलब जब तक मज़ा आता है तब तक इसे गुठली आ जाती है, फिर सारा मज़ा ख़त्म। तो ठीक है, फिर भी काफल बढ़िया चीज़ है। और क्या है कि वीडियो कर रहे हैं ख़त्म। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो सब्सक्राइब कर लियो। और इसी के साथ करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।